पिछले वीडियो में मैंने आपको सपोर्ट के ऊपर पैटर्न्स का इस्तेमाल करके बुलिश ट्रेड कैसे करना था इसके बारे में बताया था। आज हम लोग रेजिस्टेंस पर पैटर्न का इस्तेमाल करके बेयरिश ट्रेड कैसे लेंगे, मतलब सेल साइड का ट्रेड कैसे इनिशिएट करेंगे, उसके बारे में आज जानेंगे। तो मैंने भी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेंगे वो वन डे टाइम फ्रेम का होगा, उससे कम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। इससे ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस हम यूज कर सकते हैं वीकली, मंथली, लेकिन वन डे टाइम फ्रेम जो होता है वो इंट्रा डे के लिए काफ़ी सही होता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा, एक मिनट, मान लेते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये किसका रेजिस्टेंस है? ये छत का रेजिस्टेंस भी हो सकता है और ज़मीन का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो पर जाकर देखें कि ये छत का रेजिस्टेंस और ज़मीन का रेजिस्टेंस क्या होता है और कौन सा रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है। फिलहाल यहाँ पे किस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमको ट्रेड लेना है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं जो इस रेजिस्टेंस के आसपास जो पैटर्न बनता है उसके बारे में बात करूँगा। और बिना पैटर्न का ट्रेड नहीं करना चाहिए। पैटर्न ही हमें बताता है, चार्ट हमें सब कुछ बताता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगर आप ध्यान से उस चीज़ को देखेंगे तब। तो रेजिस्टेंस पर हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? मान लीजिए यहाँ से बाजार, मार्केट ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और यहाँ आता है और एक टॉप बनाता है और मार्केट यहाँ से नीचे आता है और फिर दोबारा जाता है और इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके ये फिर से नीचे आ जाता है। अब देखिए, मैंने ये पैटर्न आपको बताया है। हमारे चैनल में आप विजिट कीजिए और सारे प्लेलिस्ट को एक एक करके देखिए, जो प्लेलिस्ट में वीडियो मैंने डाला है, तब जाके ये सारे सेटअप आपको समझ में आएगा। मैं हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। अभी ये भी बताऊंगा मैं कि ये जो पैटर्न बनता है वो किस टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15, 13 मिनट, कौन सा टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। आपको बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना है और छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न्स लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। ये फर्स्ट टॉप, ये फर्स्ट टॉप और ये सेकेंड टॉप। तो इस पैटर्न का नाम इसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं या डबल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या जानना है। यहाँ देख सकते हैं आपकी ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बिल्कुल नीचे ही ये पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो ट्रेड लेना है, ये इसका नेकलाइन है। नेकलाइन जब ब्रेक होगा तभी हमको ट्रेड में एंट्री बनाना है। मार्केट यहाँ से देखिए हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज बनाते हुए मार्केट ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर नीचे एक लो बनाया, फिर ऊपर गया तो एक ऐसा हाई बनाया जो इस वाले टॉप के पास में था। मतलब यहाँ से जो फॉर्मेशन पहले हो रहा था हायर हाइज हायर लोज का, मतलब ऊपर नीचे, ये फॉर्मेशन यहाँ बंद हो गया। तो यहीं से चार्ट हमें कुछ संकेत देता है कि यहाँ से जो प्राइस का मूवमेंट है वो चेंज होने वाला है, और ये जो पैटर्न है वो हमको बताते हैं। तो इसीलिए इस पैटर्न का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक बार यहाँ मार्केट गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिरा, फिर दोबारा गया, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट फिर से नीचे गिरा। मतलब ये बात कंफर्म हो गया कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो वन डे टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के जैसा ट्रीट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि जब मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे तो सपोर्ट ले रहा है, इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ देखें तो ये सपोर्ट ले रहा है। तो दोबारा जब यहाँ जाएगा रेजिस्टेंस लेगा और जब ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो समझ जाएंगे कि ये अब सपोर्ट जो है नहीं बचा, अब यहाँ से ये नीचे जाने वाला है। तो ये डबल टॉप पैटर्न जो हमें बताता है कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आने वाला है। तो ये जो पैटर्न है, यहाँ देख सकते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस के नीचे बना हुआ है। मैं ये सारी चीज़ आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेक हो गया। तो अगर कोई भी चार्ट पैटर्न रेजिस्टेंस पर, बेरिश पैटर्न रेजिस्टेंस के नीचे बनता है, तो हमें यहाँ पे रिटेस्ट और रिजेक्शन का वेट नहीं करना है। मतलब यहाँ से ये ब्रेक किया और फिर ये नेकलाइन को रिटेस्ट करेगा और यहाँ से ये ब्रेक करेगा, हमको इसका वेट नहीं करना है। हमें यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री बना लेना है। जैसे यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेक होता है, एक 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज होने देना है, 5 मिनट का एक कैंडल इसके नीचे क्लोज होने देना है, और यहाँ पे हम लोग को ट्रेड में एंट्री बना लेना है और इस नेक लाइन के जस्ट ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर ये कैंडल 5 मिनट का है तो 5 मिनट के जस्ट ऊपर इसके हम लोग एसएल लगा देंगे। एसएल कैसे लगाना है, एंट्री कैसे लेना है और एग्जिट कैसे करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एकदम बिल्कुल मज़ेदार वीडियो होगा। आप मतलब सिर्फ प्रैक्टिस करो भाई, अभी आपको ट्रेड करना ही नहीं है। अगर आप बिना पढ़े लिखे ट्रेड कर रहे हैं तो सारा पैसा आपका चला जाएगा, मार्केट आपको कंगाल कर देगा। और जब आप सीख जाएंगे तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा ट्रेड करने के लिए। तो उस पैसे को बचा कर अभी रखें, अभी सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर फोकस करें। तो यहाँ से, और जो हमारा टारगेट होगा यहाँ से, ये हमारा फर्स्ट स्विंग का टारगेट होता है। मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट स्विंग का टारगेट होगा। ऐसे ही अगर इस स्विंग को भी ब्रेक कर देता है मार्केट तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो सेकंड स्विंग होगा। ऐसे हम अपने टारगेट को ट्रेल करते जाएंगे। और ट्रेल कब करना, ट्रेल कब नहीं करना, ये भी जानना ज़रूरी है।
तो वो हमें पीसीआर में सीखेंगे, हम लोग वो पीसीआर में सीखेंगे। तो इसे हम लोग डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। अगर रेजिस्टेंस के नीचे बना है तो हम लोग यहाँ रिटेस्ट और रिजेक्शन का वेट नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है और यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। रेजिस्टेंस आपको देखना है रेड कैंडल पे। रेड कैंडल का जो हाई होता है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है और रेड कैंडल का जो लो होता है वो वीक रेजिस्टेंस का काम करता है। हाई जो होता है वो जमीन का रेजिस्टेंस होता है और लो जो होता है वो हमारा छत का रेजिस्टेंस होता है। ये मैंने सारा चीज़ आपको पिछले वीडियो में, पिछले नहीं 2 वीडियो, लगभग 2 दिन पहले के वीडियो में मैंने बताया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ आई बटन पर भी लगा दूंगा। अब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर निकलता है और यहाँ ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, फिर ये आकर रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेता है, उसके बाद फिर से ऊपर जाता है और यहाँ से ये नीचे की तरफ गिर जाता है। अब यहाँ होता क्या है कि जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है यहाँ पे कॉल बायर अपना एंट्री बना लेते हैं। इस पॉइंट पे ऊपर जाता है और फिर से उनका ला के स्टॉप लॉस हिट करता है। फिर यहाँ से कॉल बायर लोग फिर से यहाँ से एंट्री बनाते हैं, ऊपर जाता है और फिर से इनका स्टॉप लॉस ये खा जाता है। तो यहाँ पे कॉल बायर को कैसे फंसा है, पहले इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर जाके डबल टॉप पैटर्न बनाया। और हम लोग तो इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, जानते हैं, तो हम लोग ये गलती नहीं करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर डबल टॉप बनाता है तो फिर जब ये मान लिया तो सपोर्ट बन गया ना भाई, रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो क्या बन गया, सपोर्ट। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया ऊपर गया, हो सकता है यहाँ से ये डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर चला जाए, कुछ इस टाइप से यहाँ से आए, ऐसा कुछ डबल बॉटम पैटर्न बना के यहाँ से ऊपर चला जाए। तो हम क्या करेंगे, तो ये कब ये डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर जाएगा और कब ये डबल टॉप बना के नीचे गिरेगा, ये हमारा पीसीआर बताएगा। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल तो आपको सिर्फ इतना जानना है यहाँ पे कि जो ये चार्ट पैटर्न है सपोर्ट के नीचे बनेगा और सपोर्ट के ऊपर बनेगा तो कैसे ट्रेड करेंगे, रेजिस्टेंस के नीचे बनेगा और रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगा तो कैसे ट्रेड करेंगे। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक करके ये पैटर्न बनता है तो हमें यहाँ पे रिटेस्ट और रिजेक्शन का वेट करना है। यहाँ पे रिटेस्ट होने देना है और फिर ये जो रिजेक्ट होता है यहाँ पे ये निकलाइन जो है, निकलाइन को एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करता है, तब जाके हम लोग यहाँ पे रिजेक्शन पे एंट्री बनाएंगे और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे स्टॉप लगा देंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। जो प्रीवियस स्विंग है, ये जो स्विंग है, इस स्विंग के 2-4-10 पॉइंट ऊपर हम लोग अपना एसएल लगा देंगे। और जो हमारा टारगेट होगा, ये पहला स्विंग का टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट जो होगा हमारा ये दूसरा स्विंग का होगा। हम फर्स्ट टारगेट जैसे ही बुक करेंगे फिर हम अपने स्टॉप लॉस को इसके नीचे कर देंगे और स्टॉप लॉस को यहाँ करके ट्रेल करते जाएंगे। आप देखिए ये जो स्विंग बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला स्विंग, ये वाला जो स्विंग बना हुआ है, हम स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके ऊपर कर देंगे यहाँ पे, ताकि अगर हम मार्केट यहाँ से हमारे उल्टे डायरेक्शन में जाएगा तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाएंगे। तो ये था डबल टॉप ऑन द रेजिस्टेंस और ये डबल टॉप बिलो द रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के नीचे। मैंने एक और आपको बेयरिश पैटर्न पढ़ाया था, मैंने 2 ही आपको बेयरिश पैटर्न पढ़ाया था और उसके 2 एडवांस वर्जन मैंने आपको बताया था। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, आप मान लीजिए ये हमारा 1 डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। अब मार्केट यहाँ से कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये पहला स्विंग बनाता है, उसके बाद ये नीचे आ जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए ऊपर मार्केट जा रहा है। मतलब जो प्रीवियस लो है उसके ऊपर एक हाई बना रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ ऊपर गया मार्केट, यहाँ एक हाई बनाया और अगला जो हाई बनता है वो इसके जस्ट नीचे बनता है। यहाँ देखिए ये जो हाई बना मार्केट, यहाँ पे जो हाई बनाया, इस हाई के ये नीचे हाई बनाता है। तो यहाँ से हमें तुरंत दिमाग में ये बात डाल लेना है कि यहाँ लग रहा है कि अब प्राइस में कुछ अलग होने वाला है, चार्ट में कुछ अलग होने वाला है। यहाँ तो मार्केट हायर लगाते ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ, जो प्राइस का जो पैटर्न था वो चेंज हो गया। अब देखिए ये जो पैटर्न है मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने ये भी बताया है कि ये जो इसका जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसको हम लोग इसका नेकलाइन बोलेंगे। और ये जो पैटर्न है इसका नाम क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 1 डे टाइम फ्रेम का, इस रेजिस्टेंस के नीचे ही ये पैटर्न बना हुआ है। अगर रेजिस्टेंस के नीचे पैटर्न बना हुआ है तो हमें जैसे ही ये यहाँ पे ब्रेक करता है नेकलाइन को, नेकलाइन कौन सा, ये नेकलाइन है हमारा, जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक होता है यहाँ पे हमें यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बना देना। 5 मिनट का कोई भी कैंडल इस के नीचे नेकलाइन के नीचे क्लोज करता है तो हमें यहाँ पे एंट्री बना लेना है और ये जो 5 मिनट का कैंडल है इसको ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देना है। कब 5 मिनट का कैंडल देखना है, कब 1 मिनट का, कब 2 मिनट का, मैं अभी जस्ट कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। तो यहाँ से हमें एंट्री बना लेना है, यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है और जो फर्स्ट स्विंग होगा हमें पहले उसका टारगेट लेना है एंड देन सेकेंड स्विंग का टारगेट लेना है। तो इसे हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखिए यहाँ पे ये कितना अच्छा
देखिए भाई, चार्ट सब कुछ बताता है, आपको कोई इंडिकेटर का जरूरत नहीं है। इंडिकेटर बकवास होते हैं। अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। इंडिकेटर आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट करवाता है और आपके स्टॉप लॉस हिट करवाता है और काफ़ी लॉस करवाता है। इसलिए वो फालतू का ऐसा सेटअप आपके पास नहीं होना चाहिए जो आपको बहुत सारा एंट्री दिखाए, हर कैंडल पे आपको एंट्री दिखाए। सेटअप ऐसा होना चाहिए जो दिन भर में 1 या 2 ही ट्रेड उस एंट्री पे बने। इससे क्या होगा कि आपके जो लॉसेस होते हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी है कुछ ऐसा ही है। इसमें आपको मल्टीपल एंट्री नहीं मिलने वाला है। आपको पूरे 9-15 से लेकर 3-30 तक आपको 2 या 1 या 2 एंट्री ही मिलेगा हमारे सेटअप में, जो कि एक अच्छा होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यही पैटर्न मान लीजिए ये हमारा 1 डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। मार्केट कुछ ऐसा पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ऐसे करके कुछ पैटर्न बनाते हुए, और यहाँ रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि बहुत सारे कॉल बायर यहाँ पे कूद जाते हैं जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, और फिर ये उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आ जाता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर निकलता है, जैसे ही इस स्विंग को क्रॉस करता है, यहाँ पे फिर से कॉल बायर एंट्री बनाते हैं और फिर से ये उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे चला आता है। देखिए ये चार्ट पैटर्न जो होता है हमें बताता है कि प्राइस में अब क्या मूवमेंट होने वाला है, मार्केट यहाँ से किधर जा सकता है। अगर आप चार्ट को सही ढंग से रीड करना सीख जाएं तो यहाँ पैसा बनाना बिल्कुल आसान है भाई, बहुत आसान है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से ऐसे ये नीचे गिर जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है सेल साइड में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर 2 बार सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया, और यहाँ से फिर ये नीचे ब्रेक कर गया। तो यहाँ से हमें देखना है कि अब ये जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, क्या अब रेजिस्टेंस बना? तो यहाँ से देखिए ये ऊपर गया, और यहाँ से जब ये रिजेक्ट होगा, जब यहाँ से एक रिजेक्ट होगा, तब हम ये रिजेक्शन पे एंट्री लेंगे और जस्ट इस स्विंग के ऊपर का ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, प्राइस का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। और देखिए यहाँ से अब क्या हुआ, पहले मार्केट में क्या बन रहा था, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। अब यहाँ पे हायर हाइज बनाया, उसके बाद हायर लोज। फिर देखो अब ये जो हायर हाइज था इसको मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। अब यहाँ से क्या हुआ, हायर हायर लोज बना लिया। यहाँ पे क्या हो गया, ये हायर हाइज था, ये हायर लोज। अब यहाँ से मार्केट में जो चेंज आ रहा है, चेंज क्या आ रहा है, अब हम देख सकते हैं कि इस हाई के नीचे एक लो बन गया। तो अब हम इसको लोअर हाइज काउंट करेंगे। लोअर हाइज मतलब लो का एक हाई बना, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज। तो यहाँ पे हमको समझ जाना है कि अब ये प्राइस एक्शन चेंज हो चुका है। हम यहाँ एंट्री बनाएंगे और फर्स्ट स्विंग का टारगेट लेंगे। जो भी हमारा फर्स्ट स्विंग होगा ये हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट, सेकंड स्विंग सेकंड टारगेट, ऐसे हम अपने टारगेट को ट्रेल करते जाएंगे। तो ये जो पैटर्न बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये इसका राइट शोल्डर, और ये इसका क्या है, नेक लाइन। जैसे ही नेक लाइन ब्रेक करेगा हम लोग ट्रेड में एंट्री बना लेंगे। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोगों ने तो ये बात पढ़ ली कि सपोर्ट पे कैसे ट्रेड करना है और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करना है पैटर्न्स के साथ, लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा 1 डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट यूज़ करना है। तो ये मान लीजिए 1 डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ये 1 डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। आपको बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना है, और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो वहाँ पे आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास कोई ना कोई पैटर्न्स ढूंढना है, तब ट्रेड में जाना है। अगर पैटर्न वगैरह नहीं बनता है तो हमको ट्रेड में नहीं जाना है। और कब पैटर्न का वेट करेंगे और कब पैटर्न्स का बनने का वेट नहीं करेंगे वो हम आपको पीसीआर सेटअप में बताएंगे। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक में उतना ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है, तो वहाँ पे आपको जो ये चार्ट पैटर्न है वो आपको 5 मिनट पर ही देखना पड़ेगा। 5 मिनट से कम टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है। 5 मिनट पे देखना है, 10 मिनट पे देखना है, 15 मिनट पे देखना है, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, इन सब अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट पैटर्न्स को ढूंढना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास। अगर ये चार्ट पैटर्न नहीं बनते तो आपको ट्रेड नहीं करना है, उस दिन ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर आप ट्रेड नहीं लेते तो आपका क्या जाने वाला है, आपका मार्केट पैसा लेकर थोड़ी ना जाने वाला है। लेकिन आप उल्टा सीधा ट्रेड करोगे, लॉस होगा आपको। आप देखिए जब एक ट्रेडर को लॉस होता है तो वो साइकोलॉजिकली भी उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है
तो भाई यहाँ पे अगर आपको साइकोलॉजी ठीक करना है तो आपको धीरे धीरे करके प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके आप शेयर मार्केट में टिक पाओगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं, बस नॉलेज गेन करना है, पढ़ना है, फिलहाल ट्रेड नहीं करना है। आप पेपर ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड पे अपने स्ट्रैटेजी को देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या वो वहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्टॉक में आपको क्या ध्यान रखना है, स्टॉक में आपको 5 मिनट पे चार्ट पैटर्न ढूंढना है। और ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये जो पैटर्न बन रहे हैं डबल बॉटम पैटर्न, मान लीजिए यहाँ पे ये डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, तो ये 1 मिनट का भी हो सकता है, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, कुछ भी हो सकता है। वन डे टाइम फ्रेम के नीचे का कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। सपोर्ट आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, रेजिस्टेंस भी बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, और पैटर्न्स जो बनना है, जो पैटर्न्स बनते हैं चार्ट पे, वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे देखना है, छोटे टाइम फ्रेम पे, 1-2 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया, तो ये जो पैटर्न होगा, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये आप ऑप्शन में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 1 मिनट का भी हो सकता है, 2 मिनट का भी हो सकता है, 3 मिनट का, 5 मिनट का, कुछ भी टाइम फ्रेम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक में क्या कंडीशन है, स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ हमें 5 मिनट से ऊपर के टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, नीचे का नहीं, 5 मिनट से नीचे का टाइम फ्रेम यूज नहीं करना है। यहाँ पे आप भी स्वेप स्विंग ऐसा कुछ बने तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन में। जैसे आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाय करते हैं, बैंक निफ्टी का कॉल पुट बाय करते हैं, निफ्टी 50 का कॉल पुट बाय करते हैं, सेंसेक्स में आप ट्रेड करते हैं, उसका कॉल पुट बाय करते हैं, तो आप यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पे आप चार्ट पैटर्न को देख सकते हैं। इसके मैंने आपको एडवांस वर्जन भी बताया था। मान लीजिए ये सपोर्ट है, और अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो हम लोग यहाँ क्या करते थे, रिटेस्ट और रिजेक्शन का वेट करेंगे। जो ये नेकलाइन होगा इसको रिटेस्ट करे और रिजेक्शन करे, तब जाकर हमको ट्रेड में एंट्री बनाना है। वैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे नीचे आया, मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर देता है और नीचे सपोर्ट के नीचे अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है, तो यहाँ से हमको यहाँ पे रिटेस्ट और रिजेक्शन के बाद ट्रेड में एंट्री बनानी है। उसी तरह अगर भी शेप स्विंग है, यहाँ पे भी शेप स्विंग है, यहाँ पे मार्केट नीचे ब्रेक कर देता है और ऐसा कुछ यहाँ पे स्विंग बनाता है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड कहाँ इनिशिएट करना है, जब ये रिटेस्ट कर ले। यहाँ पे रिटेस्ट करने को जब रिजेक्ट होता है तो, और स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे जो हमारा नेकलाइन होगा, जो किसी भी पैटर्न का जो नेकलाइन होगा, नेकलाइन के जस्ट नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसके जस्ट नीचे का स्विंग का या 5 मिनट का कोई कैंडल है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग मार्केट ट्रेड में बने रहेंगे। अब मैंने आपको और कुछ चीज़ें पढ़ाए थे, शायद आपको याद हो या ना हो। अगर मान लीजिए सपोर्ट ऐसा कुछ है, सपोर्ट है, वन डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, और छोटे टाइम फ्रेम का आपको पैटर्न्स चेक करना है। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्या चेक करना है, पैटर्न्स में बार बार जो बात बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए मार्केट गिरता हुआ नीचे आता है, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, और डबल बॉटम बनाने के साथ यहाँ पे एक और डबल बॉटम पैटर्न बना देता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक डबल बॉटम पैटर्न के साथ एक दूसरा डबल बॉटम पैटर्न बन गया। ये भी एक बुलिश पैटर्न है, एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न है। तो सपोर्ट पे जैसे ही यहाँ पे ये ब्रेक होगा, हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बना लेंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे। देखिए इसके चार्ट के कितना रूप हो सकता है वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे मार्केट गिरता हुआ आता है और यहाँ पे ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना लेता है, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ एक डबल बॉटम पैटर्न बना लेता है। तो हमारा जब ये नेकलाइन ब्रेक होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ डायरेक्टली एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो जब यहाँ से निकलेगा तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके रखा होगा उनका ऐसे हिट होगा और मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा। आइए और देखते हैं भी शेप स्विंग। अब मान लीजिए ऐसे कुछ मार्केट नीचे गिरता हुआ आया और यहाँ पे ये भी शेप स्विंग बनाता है, और भी शेप स्विंग के साथ यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बन जाता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है ये सब। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बना लेंगे और जस्ट इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर मान लीजिए ये जो कैंडल यहाँ पे ब्रेक करता है, अगर वो कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो हम उस कैंडल के नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे और पहला स्विंग का यहाँ पे टारगेट ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा, ये आपको जो मैंने बताया ये सब आपके बुलिश ट्रेड पैटर्न्स थे, मतलब यहाँ पे आपको बुलिश ट्रेड लेना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो डबल चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं, हमारे यहाँ से मार्केट नीचे गिरता हुआ है और यहाँ पे ऐसा कुछ डबल बॉटम पैटर्न बना लेता है, और ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद फिर ये डबल बॉटम पैटर्न बना लेता है यहाँ पे ऐसा कुछ। तो हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है। अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड कर ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। आप स्टॉप लॉस जस्ट इस नेकलाइन के नीचे लगाएंगे, तो यहाँ से मार्केट फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, नीचे ब्रेक हुआ सपोर्ट, और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न बनता है और यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, तो जैसे ही यहाँ ब्रेक करेगा हम यहाँ एंट्री ले लेंगे, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ से जब मार्केट निकलेगा तो जितने भी बायर उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और सेलर का 1 मिनट सेलर का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा और मार्केट तेजी से ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पे आप रिटेस्ट रिजेक्शन का वेट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब आगे इधर देखते हैं ऐसा कुछ। अब एक बार ऐसा होता है कि यहाँ पे मार्केट नीचे गिरता हुआ है और नीचे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है और मार्केट यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद ये इस सपोर्ट के ऊपर जाके एक डबल टॉप पैटर्न बनाता है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेना है।
और वेट करना है, हमें चार्ट पैटर्न बनने का वेट करना है, प्रॉपर चार्ट पैटर्न बनने देना, उसके बाद ही हमें ट्रेड में एंट्री बनानी है, ऐसे हड़बड़ा के एंट्री नहीं बनानी है। तो ये हो गया। अब मैं इसके अलग अलग आपको रूप बता रहा हूँ, फॉर्म बता रहा हूँ, आप इसको चार्ट पे मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप देखना। यहाँ देखिए, ऐसे ही अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आया, वी शेप स्विंग बनाया और वी शेप स्विंग के साथ एक डबल बॉटम पैटर्न बना दिया, तो यहाँ जैसे ही ब्रेक करेगा हम एंट्री बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। अब यहाँ पे एक और इसका वी शेप स्विंग का एक और हम फॉर्म देख लेते हैं। मार्केट कुछ इस प्रकार नीचे गिरा और यहाँ पे ऐसे ये पहले सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, पहले ये सपोर्ट को यहाँ ब्रेक करता है, फिर एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करता है, नीचे आता है, ये फिर सपोर्ट को ऊपर ब्रेक करता है और ये नीचे रिटेस्ट करने के लिए आता है। जैसे यहाँ से रिजेक्ट होगा आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिटेस्ट करने के बाद ऐसे कुछ नीचे आता है और यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना देता है। ये काफ़ी बुलिश पैटर्न होते हैं। तो मैंने देखिए आपको मैंने कितने सारे चार्ट पैटर्न्स पढ़ा दिए। ये था आपका वी शेप स्विंग विद डबल बॉटम पैटर्न, यहाँ पे वी शेप स्विंग, लेकिन यहाँ पे डबल बॉटम जो बना हुआ है वो ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ उसके नीचे बना हुआ है। यहाँ देखते थे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, लेकिन ये सपोर्ट को ऊपर ब्रेक करके तब बना, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये इसके अलग अलग रूप हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस पैटर्न को बनाकर एक कॉपी में पेज में जहाँ आप ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे आप इसको चिपका लीजिए, बहुत काम आएगा आपका। अब चलिए इसी तरह हम लोग देखेंगे बेयरिश पैटर्न, जो बेयरिश पैटर्न हम लोग मैंने आपको पढ़ाया, जो जहाँ पे हम लोग इस पैटर्न के थ्रू सेलिंग करते हैं। अब मार्केट कुछ इस प्रकार ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बनता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डबल टॉप के साथ एक और डबल टॉप यहाँ बन जाता है। ये एक्सट्रीमली बियरिश पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो जब यहाँ से ये ब्रेक करता है तो जितने भी बाइंग पोजीशन में होते हैं वो सेल करते हैं, और बाकी कुछ लोग जो यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर रहे होते हैं वो सेल करते हैं, जो फ्रेश सेलर इसको बोलते हैं। वो तब क्या होता है, यहाँ से मार्केट तेजी से नीचे गिरता है, तो ये हम उसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न विद अनदर डबल टॉप पैटर्न। उसी तरह कभी कभी क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और ऊपर जाके एक डबल टॉप बनाता है और यहाँ पे एक और डबल टॉप बनाता है। तो यहाँ पे जब ये ब्रेक करेगा तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लेना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रिटेस्ट रिजेक्शन का वेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बना लेना है। अब आगे देखते हैं, ये हमारा 1 डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है और यहाँ कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, लेकिन ये तो नॉर्मल है। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक ऐसे एक और टॉप बना लेता है साथ में। तो देखिए यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न विथ डबल टॉप पैटर्न, ये भी काफ़ी एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न होता है। यहाँ से जब मार्केट गिरता है तो अच्छा खासा नीचे की साइड हमें एक मुनाफा देखने को मिलता है। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये जो पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और कुछ इस प्रकार बनता है। तो यहाँ पे भी ये डबल टॉप पैटर्न बना देता है और ब्रेक करता है। तो जैसे यहाँ पे ब्रेक करेगा हम एंट्री बना लेंगे, इसके जस्ट जो कैंडल यहाँ पे होगा 5 मिनट का कैंडल जो ब्रेक करेगा उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देंगे और हम लोग पहला स्विंग का टारगेट ले लेंगे। तो ये हो गया इसके अलग अलग फॉर्म्स। अब यहाँ पे मैं और कुछ बताना चाहता हूँ आपको, देखिए क्या मज़ा आ जाएगा। आप चार्ट में ऐसा जो ढूंढोगे ना, मज़ा आ जाएगा। काफ़ी मेहनत के बाद ये सब चीज़ें सीखी जा सकती है, ऐसे ही नहीं आपको मिलने वाला। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है और बहुत सब्र रखना पड़ता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए डबल टॉप पैटर्न यहाँ बना, डबल टॉप। अब ये क्या करता है, यहाँ पे नेकलाइन को ब्रेक कर देता है और नीचे यहाँ पे एक लाके डबल टॉप पैटर्न बना देता है। यहाँ देखिए यहाँ से। तो आप यहाँ पे भी अगर ये यहाँ पे रिटेस्ट करने के तो आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक होता है, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पे पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे हो सकता है कि ये डबल टॉप बन जाए, या तो फिर आप वेट कीजिए प्रॉपर चार्ट पैटर्न बनने का और तब जाके यहाँ पे आप एंट्री बनाइए और जो 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे ब्रेक करता है उसके ऊपर का एसएल लगा दीजिए और पहला हमारा क्या होगा, पहला जो स्विंग होगा वो हमारा टारगेट होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी डबल टॉप पैटर्न जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर बनता है और ये फिर से नीचे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और यहाँ आके ऐसा कुछ डबल टॉप पैटर्न बना देता है और तब जाके यहाँ पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं। यहाँ पे ट्रेड अगर हम लेते हैं तो हम ये इस स्विंग का ऊपर का ऐसे लगा देंगे और फर्स्ट स्विंग का नीचे हम लोग टारगेट ले लेंगे और देखते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसमें क्या होता है कि ऐसा कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ऐसे बना। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये नेकलाइन को ब्रेक कर देता है और नीचे लाके एक डबल टॉप पैटर्न बना देता है। ये इसका नेकलाइन है और इस नेकलाइन के नीचे एक डबल टॉप पैटर्न बना देता है।
इन सारे चार्ट पैटर्न्स को देखने से आपको फ़ायदा क्या होगा? अगर आप इसको चार्ट पे ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्ड होगा कि नहीं, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन बना लीजिए एक तो, यहाँ से मार्केट नीचे ही रह रहा है, पिछले जो हाई है उसके नीचे ही हाई बना रहा है, तो हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहता है कि यहाँ से निकलना नहीं है, यहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, अगर आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो। और अगर आप पेशेंटली वेट करते हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनाइए और ये प्रीवियस स्विंग हाई का आप लो, स्विंग हाई का जो है स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो ऐसे हम लोग अब हम चार्ट के साथ ट्रेंड लाइन का कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। तो ये तो अलग अलग फॉर्म है हमारे मार्केट के चलने का। अब मान लीजिए यहाँ पे इन्वर्स जो सॉरी हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है ये ऊपर ब्रेक करके रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बनता है ऊपर में कुछ इस प्रकार, और ये फिर नीचे ब्रेक करके और यहाँ पे एक डबल टॉप बना देता है यहाँ पे। तो जब ये यहाँ पे ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनाएंगे, यहाँ का ऐसे लगा देंगे। तो ठीक यहाँ पे देखिए, तो ये गजब का पैटर्न है भाई, गजब का। मार्केट में जब ये सब ऑब्जर्व करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो मैंने कितने सारे पैटर्न्स आपको बता दिया, बस आपको इन सभी चार्ट पैटर्न्स को प्रैक्टिस करना है और आपको इसको अपने डेली ट्रेडिंग रूटीन में शामिल करना है। इन सारे पैटर्न्स को बना के आप पेज में जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं इसको वहाँ पे लगा लीजिए और रोज़ इसको देखिए। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग कल जो है इस चीज़ को चार्ट पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो आज हम लोगों ने पढ़ा सारे चार्ट पैटर्न्स के बारे में, मैं कल इन सभी चार्ट पैटर्न्स को चार्ट पे जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मैं बताऊंगा कि देखना आपकी रेजिस्टेंस पर जब मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो वहाँ से जब गिरता है तो चार्ट हमें बताता है कि मैं अब गिरने वाला हूँ, मुझे सेल करो। और सपोर्ट पे जब रहता है मार्केट तो वहाँ से मार्केट हमें पहले बता देता है कि यहाँ से मैं ऊपर जाने वाला हूँ, मुझे बाय करो। ये पैटर्न्स ही हमें बताता है, लेकिन आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। तो कल हम आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।